ध्रुव राठी, एक फेमस इंडियन यूट्यूबर, अक्सर पाकिस्तान पर अपने विचार खुलकर रखते हैं। पहलगाम हमले पर उनके हालिया बयानों ने, जहां वो सुरक्षा उपायों पर सवाल उठाते हैं और इंडियन मीडिया पर पक्षपात का एलिगेशंस लगाते हैं, काफी बहस छेड़ दी है। हालांकि राठी मीडिया की पारदर्शिता और जवाबदेही के बारे में सही चिंताएं जाहिर करते हैं, लेकिन उनकी कहानी स्थिति के एक अहम पहलू को नजरअंदाज करती दिखती है: भारत का खुद युद्ध विराम उल्लंघन का इतिहास और गलत सूचनाओं का प्रचार। ऐसे संवेदनशील भू राजनीतिक मुद्दों को संतुलित दृष्टिकोण से देखना जरूरी है। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते को आकार देने वाली जटिलताओं और ऐतिहासिक बोझ को स्वीकार करते हुए पूरी समझ के लिए एक तरफा कहानियों से आगे बढ़कर कई स्रोतों से सबूतों की जांच करने की जरूरत है। अक्सर पेश की जाने वाली कहानी के विपरीत सबूत बताते हैं कि नियंत्रण रेखा, जो विवादित कश्मीर क्षेत्र को विभाजित करने वाली वास्तविक सीमा है, पर कई युद्ध विराम राइट्सों के लिए भारत जिम्मेदार रहा है। ये उल्लंघन न केवल नागरिक हताहतों और विस्थापन का कारण बनते हैं, बल्कि भय और अविश्वास के माहौल में भी योगदान करते हैं। संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह, भारत और पाकिस्तान सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की कई रिपोर्टों ने भारतीय युद्ध विराम राइट्सों के एक निरंतर पैटर्न का दस्तावेजीकरण किया है। ये उल्लंघन, जिनमें अक्सर भारी हथियारों का इस्तेमाल शामिल होता है, नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाते हैं, जिससे व्यापक क्षति और जान माल का नुकसान होता है। नियंत्रण रेखा के किनारे रहने वाले लोग ही इन राइट्सों का खामियाजा भुगतते हैं। उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, उनके घर बर्बाद हो जाते हैं और उनकी सुरक्षा की भावना चकनाचूर हो जाती है। उनकी पीड़ा को स्वीकार करना और हिंसा के इस चक्र को जारी रखने के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराना अनिवार्य है। नियंत्रण रेखा पर तनाव बढ़ाने में भारत की भूमिका को नजरअंदाज करना क्षेत्र में शांति और स्थिरता की संभावनाओं में बाधा डालता है। एक न्याय संगत और स्थायी समाधान केवल बातचीत, आपसी सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखने की प्रतिबद्धता के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। पाकिस्तानी भू राजनीतिक विश्लेषक मंसूर अली खान, जो भारत पाक संबंधों के अपने आलोचनात्मक विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं, संघर्ष के ऐतिहासिक संदर्भ में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। खान का तर्क है कि कश्मीर में भारत की कार्रवाइयां एक औपनिवेशिक मानसिकता में निहित हैं, जो कश्मीरी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार को दबाने की कोशिश कर रही हैं। खान उन कई उदाहरणों पर प्रकाश डालते हैं जहां भारत ने कश्मीर में जनमत संग्रह कराने के अपने वादों से मुकर गया है, कश्मीरी लोगों को अपना भविष्य तय करने के उनके अधिकार से वंचित किया है। उनका तर्क है कि कश्मीर में भारत की सैन्य उपस्थिति एक कब्जा है और आजादी के लिए कश्मीरी संघर्ष को दबाने के उसके प्रयास मानवाधिकारों का उल्लंघन है। इसके अलावा खान ऐतिहासिक सबूतों की ओर इशारा करते हैं जो बताते हैं कि भारत ने झूठे झंडे के ऑपरेशन में संलग्न रहा है, पाकिस्तान पर उन हमलों का एलिगेशंस लगाया है जिन्हें उसने कश्मीर में अपनी सैन्य कार्रवाइयों को सही ठहराने और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल करने के लिए अंजाम दिया था। ये एलिगेशंस अगर सच हैं, तो भारत के आचरण और शांतिपूर्ण समाधान के प्रति उसकी प्रतिबद्धता के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करते हैं। वर्तमान स्थिति को अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐतिहासिक संदर्भ को अंडरस्टैंडिंग महत्वपूर्ण है। खान का दृष्टिकोण, जबकि अक्सर भारत के लिए आलोचनात्मक होता है, प्रमुख विचार के विपरीत एक कहानी प्रदान करता है और चल रहे जटिल मुद्दों की अधिक सूक्ष्म समझ को प्रोत्साहित करता है। जनता की धारणा को आकार देने में मीडिया की भूमिका, खासकर संघर्ष के समय में, को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया जा सकता। दुर्भाग्य से भारतीय मीडिया पर अक्सर एक पक्षपाती कहानी को बनाए रखने, पाकिस्तान को बदनाम करने और भारत सरकार को आलोचना से बचाने का एलिगेशंस लगाया गया है। इस पक्षपात का एक सबसे जबरदस्त उदाहरण कराची पोर्ट के कथित विनाश सहित प्रमुख पाकिस्तानी शहरों पर कथित हमलों के बारे में झूठी जानकारी का प्रसार था। भारतीय मीडिया आउटलेट्स द्वारा व्यापक रूप से प्रसारित किए गए इन दावों को पाकिस्तान के लाइव प्रसारणों ने झूठ साबित कर दिया, जिससे समाचारों के जबरदस्त मनगढ़ंत का खुलासा हुआ। इस घटना ने आक्रोश और निंदा को जन्म दिया। कई भारतीय नागरिकों और यहां तक कि भारतीय मीडिया परिदृश्य के भीतर कुछ प्रमुख हस्तियों ने गलत सूचना के प्रसार की आलोचना की। ध्रुव राठी ने खुद मेजर गौरव आर्य, एक सेवानिवृत्त भारतीय सेना राइटी जो पाकिस्तान के खिलाफ अपनी भड़काऊ बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं,
को लोगों से उन्हें और नकली समाचारों के अन्य स्रोतों को ब्लॉक करने का आग्रह किया। यह प्रकरण अनियंत्रित प्रचार के खतरों और महत्वपूर्ण मीडिया साक्षरता के महत्व की एक कठोर याद दिलाता है। यह जिम्मेदार पत्रकारिता की आवश्यकता को रेखांकित करता है, जो सनसनीखेज और राजनीतिक एजेंडे पर सच्चाई और सटीकता को प्राथमिकता देती है। भाग 5, पहलगाम हमला, निष्पक्षता के लिए मामला। पहलगाम हमला, जिसे राठी पाकिस्तान की आलोचना के आधार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, एक गहन और निष्पक्ष जांच की मांग करता है। बिना किसी निर्णायक सबूत के निष्कर्ष पर पहुंचना और दोषारोपण करना केवल तनाव को बढ़ाता है और न्याय की खोज में बाधा डालता है। भारत या पाकिस्तान के प्रभाव से मुक्त एक स्वतंत्र निकाय द्वारा आयोजित एक तटस्थ जांच हमले के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए आवश्यक है। इस तरह की जांच में अपराधियों का निर्धारण करने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने के लिए सभी उपलब्ध सबूतों की जांच की जाएगी, जिसमें गवाहों की गवाही, फोरेंसिक डेटा और खुफिया रिपोर्ट शामिल हैं। पहलगाम हमले जैसी त्रासदियों का राजनीतिकरण करने से बचना महत्वपूर्ण है। इसके बजाय पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करने, अपराधियों को जवाबदेह ठहराने और हिंसा के भविष्य के कृत्यों को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। एक पारदर्शी और निष्पक्ष जांच न केवल न्याय के हितों की पूर्ति करेगी, बल्कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत और सुलह के लिए एक अधिक अनुकूल वातावरण बनाने में भी योगदान देगी। भाग 6, असत्यापित जानकारी के खतरे। सोशल मीडिया के युग में जहां जानकारी तेजी से और अक्सर बिना सत्यापन के फैलती है, समाचारों के अंडरस्टैंडिंगदार उपभोक्ता होना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। असत्यापित जानकारी के खतरनाक परिणाम हो सकते हैं, तनाव भड़का सकते हैं, हिंसा भड़का सकते हैं और शांति स्थापित करने के अटेम्प्ट्सों में बाधा डाल सकते हैं। पाकिस्तानी शहरों पर हमलों की झूठी रिपोर्टिंग से जुड़ी घटना गलत सूचना की गति और पहुंच को उजागर करती है। कुछ ही घंटों के भीतर मनगढ़ंत समाचार रिपोर्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप से साझा की गई, जिससे जनता की राय प्रभावित हुई और दोनों देशों के बीच संबंधों में और तनाव पैदा हुआ। यह व्यक्तियों की जिम्मेदारी है कि वे जानकारी साझा करने से पहले उसकी पुष्टि करें, खासकर जब बात संवेदनशील भू राजनीतिक मुद्दों की हो। विश्वसनीय स्रोतों पर भरोसा करना, जानकारी की क्रॉस चेकिंग करना और सनसनीखेज या पक्षपाती रिपोर्टिंग से सावधान रहना गलत सूचना के प्रसार का मुकाबला करने के लिए आवश्यक कदम है। आज के डिजिटल परिदृश्य में मीडिया साक्षरता और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। व्यक्तियों को झूठी जानकारी की पहचान करने और उसे अस्वीकार करने के साधनों से लैस करके हम एक अधिक सूचित और जिम्मेदार सार्वजनिक प्रवचन को बढ़ावा दे सकते हैं। भाग 7, शांति और समझ के भविष्य की ओर। लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष और गहरे अविश्वास के बावजूद भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और सहयोग का भविष्य एक संभावना बनी हुई है। हालांकि इस दृष्टि को प्राप्त करने के लिए मानसिकता में एक बुनियादी बदलाव की आवश्यकता है। शत्रुता से दूर जाकर बातचीत और समझ को अपनाना। दोनों देशों को अपने लोगों के साझा इतिहास, संस्कृति और आकांक्षाओं को स्वीकार करना चाहिए। संघर्ष की मानवीय कीमत को पहचानना और सभी नागरिकों की भलाई को प्राथमिकता देना, चाहे उनकी राष्ट्रीयता या धर्म कुछ भी हो, एक अधिक शांतिपूर्ण और समृद्ध भविष्य के निर्माण के लिए आवश्यक है। सार्थक बातचीत में शामिल होना, लंबे समय से चली आ रही शिकायतों को दूर करना और आपसी हित के मुद्दों पर आम सहमति खोजना सुलह की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। विश्वास निर्माण के उपाय, जैसे कि व्यापार में वृद्धि, सांस्कृतिक आदान प्रदान और लोगों से लोगों का संपर्क, विभाजन को पाटने और समझ को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। शांति का रास्ता चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन विकल्प निरंतर संघर्ष और पीड़ा अस्वीकार्य है। यह समय है कि भारत और पाकिस्तान दोनों अपने लोगों और पूरे क्षेत्र की भलाई के लिए बातचीत, सुलह और सहयोग का रास्ता चुनें। भाग 8, जिम्मेदार पत्रकारिता की जरूरत। पत्रकार और मीडिया संगठन जनता की राय को आकार देने और नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए यह अनिवार्य है कि वे उच्चतम नैतिक मानकों को बनाए रखें, सच्चाई और सटीकता को प्राथमिकता दें और हानिकारक रूढ़ियों या पक्षपाती आख्यानों को बनाए रखने से बचें।
जिम्मेदार पत्रकारिता में पूरी तरह से तथ्य जांच करना, विविध पर्सपेक्टिवों की तलाश करना और संतुलित कवरेज प्रदान करना शामिल है। इसके लिए सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेह ठहराने की भी आवश्यकता होती है, चाहे उनकी राजनीतिक संबद्धता कुछ भी हो, और गलत सूचना और प्रचार को चुनौती देना, चाहे उसका स्रोत कुछ भी हो। मीडिया संगठनों की जिम्मेदारी है कि वे अपने दर्शकों को सटीक और निष्पक्ष जानकारी प्रदान करें, जिससे वे सूचित राय बना सकें और रचनात्मक बातचीत में शामिल हो सकें। मीडिया साक्षरता और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देकर वे व्यक्तियों को जटिल सूचना परिदृश्य को नेविगेट करने और जिम्मेदारी से चुनाव करने के लिए सशक्त बना सकते हैं। एक तेजी से जुड़ी दुनिया में जिम्मेदार पत्रकारिता केवल एक नैतिक अनिवार्यता नहीं है, बल्कि शांति, समझ और प्रगति की आधारशिला भी है। इन सिद्धांतों को बनाए रखकर मीडिया एक अधिक न्यायपूर्ण, न्यायसंगत और शांतिपूर्ण दुनिया को बढ़ावा देने में परिवर्तनकारी भूमिका निभा सकता है। भाग 9। निष्कर्ष, बातचीत और तटस्थता का आह्वान। दक्षिण एशिया का जटिल भूराजनीतिक परिदृश्य शांति के प्रति प्रतिबद्धता की मांग करता है। मीडिया पारदर्शिता और जवाबदेही के बारे में ध्रुव राठी की चिंताएं जायज हैं। पहलगाम हमले के बारे में उनका कथन भारत के अपने युद्ध विराम राइट्सों के इतिहास को नजरअंदाज करता है। बिना निर्णायक सबूत के दोषारोपण करना तनाव को बढ़ाता है। पहलगाम हमले की निष्पक्ष जांच आवश्यक है। भारत और पाकिस्तान को सार्थक बातचीत में शामिल होना चाहिए और शांति और सहयोग के भविष्य की दिशा में काम करना चाहिए। इसके लिए पिछली गलतियों को स्वीकार करने की आवश्यकता है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को बातचीत को प्रोत्साहित करना चाहिए। शांति, समझ और सहयोग को बढ़ावा देकर हम एक अधिक न्यायपूर्ण भविष्य बना सकते हैं।